नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ स्कूल में हिजाब पहनने का विरोध हो रहा है, छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर हिजाब का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मामले पर खूब राजनीति भी देखने को मिल रही है। इस पूरे विवाद ने मुस्लिम लड़कियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस पूरे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों के लिए एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस एक्ट के तहत स्कूलों में सभी को समान यूनिफॉर्म पहननी होगी। निजी स्कूल अपनी खुद की यूनिफॉर्म चुन सकते हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में भी एक तय यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। लेकिन सरकार के इस आदेश ने इस पूरे विवाद को और बढ़ा दिया है। मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहनकर पढ़ाई करती आ रही हैं, लेकिन कभी इसको लेकर विवाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनके घर की दूसरी महिलाएं भी इस तरह से पढ़ाई कर चुकी हैं। तो दूसरे पक्ष का कहना है कि शिक्षा का यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है और सभी को स्कूल में एक समान ही रहना चाहिए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी इस मामले पर आमने सामने आ गए हैं। तो ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, यानी शासन से लेकर अदालत तक राज्य में हर कोई विवाद में उलझ गया है। ऐसे में समझना भी जरूरी है कि आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ और कैसे इसने राजनीतिक रंग ले लिया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से हुई। यहां कॉलेज में 6 छात्राएं तय ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर क्लास में आई थीं। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो वहीं हिजाब के जवाब में हिंदू छात्राएं भगवा स्कार्फ में कॉलेज आने लगी हैं। हालांकि विवाद बढ़ा तो कई संस्थानों ने हिजाब और स्कार्फ दोनों पर ही रोक लगा दी। तो वहीं राजनीतिक दलों ने इस पूरे विवाद में हिंदू मुस्लिम का एंगल तक खोज लिया। यही कारण है कि इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। इस तरह की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।